हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज बेसिकली हम लोग इस सेशन में थ्री फेज एनालिसिस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो थ्री फेज एनालिसिस में अपन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कैसे रिलेटेड होते हैं, एंड स्टार कनेक्शन में भी कैसे होता है, और पावर के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि जो पावर होता है वो कितने मल्टीप्लाई होती है सिंगल फेज से, एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कितनी होती है। ठीक है, और बाकी लास्ट में वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो और लास्ट में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन लूँगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे थ्री फेज से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं अपन। तो डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ये हुआ डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन बेसिकली ये डेल्टा कनेक्शन होगा अपना, राइट। ये हो गया डेल्टा। तो जो यहाँ पर जो ये कोयल, मैंने कोयल लिया है यहाँ पर, न कि रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिंगल फेज में वर्क करता है, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज एंड करंट होता है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, जबकि यहाँ पर आपको फेज डिफरेंस लाना है तो यहाँ पर कोयल का यूज किया गया और होगा भी कोयल का यूज ही। ठीक है, ये हो गया अपना, इसको मैं ए दे देता हूँ, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो आई ए होगा, जो कि कौन सा करंट होगा, लाइन करंट। और यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी आई बी होगा, और यहाँ से आई सी, आई ए बी और सी, ये लाइन करंट है। और बेसिकली इसके जो नोड है ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा यहाँ से जस्ट, और ये सी हो जाएगा। तो जो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट होगा वो फेज करंट होगा, वो कितना होगा, ए से बी, तो ए से बी हो गया। और जो बी से करंट फ्लो करेगा सी से, बी से सी, तो ये करंट हो जाएगा बी टू सी। ये कौन सा करंट है, आई बी, आई ए बी, आई बी सी एंड आई सी, ये तीनों करंट फेज करंट है। और वोल्टेज के बारे में बात करूं तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना होगा, लाइन वोल्टेज, मीन्स सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पर हम स्टार डेल्टा कनेक्शन में आप देख पा रहे हो जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज और जो फेज वोल्टेज है वो लगभग बराबर है। लगभग क्या, सब बराबर ही है, इज इक्वल टू। क्योंकि जो फेज वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो जो एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज बोला जाता है, और जो फेज इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है उसमें उसको फेज करंट बोला जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई ए, आई बी एंड आई सी, तो कौन सा करंट हो गया, लाइन करंट, जिसको मैं आई एल से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, और जो आई ए बी और आई बी सी एंड आई सी ए, वो कौन सा करंट हो गया, फेज करंट। ठीक है, फेज करंट क्या होता है, जो कि एलिमेंट के अक्रॉस फ्लो होता है उसको फेज करंट, एंड जो एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसको भी फेज वोल्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पर ये फेज करंट हो गया, ये फेज लाइन करंट हो गया। तो बेसिकली और बाकी यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा जो वोल्टेज है, जो वी ए बी एंड वी ए, मीन्स जो फेज वोल्टेज है एंड जो लाइन वोल्टेज है वो बराबर हो रहा है। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर होगा, ऑलवेज बराबर होगा। बेसिकली आपको दिखाई भी दे रहा होगा, याद करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और भाई करंट के बारे में बात करूं तो जो करंट होता है आई फेज इज नॉट इक्वल टू लाइन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रही। ये किसके लिए है, ओनली फॉर डेल्टा कनेक्शन। ये दोनों चीज़ें
फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन के और करंट बराबर नहीं होता। बेसिकली करंट बराबर नहीं होता तो होता कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे आप जो आई ए करंट होगा वो कितना होगा हम लोगों का, जो आई ए करंट होगा वो होगा, यहाँ पर मैं केसीएल लगा लेता हूँ तो मैं लिख देता हूँ नोड ए केसीएल एट नोड ए केसीएल। ठीक, तो केसीएल लगाने पर क्या होगा, जो आई ए करंट होगा वो कितना होगा, आई ए क्या हो रहा है इंटर कर रहा है, तो बेसिकली मैं एंटर कर रहा है तो इसको माइनस ले लेता हूँ, और ये भी एंटर कर रहा है तो इसको माइनस सी ए ले लेता हूँ। ठीक है, और जो प्लस ए भी हो जाएगा आउट हो रहा है तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई ए कितना हो जाएगा, आई ए कितना हो जाएगा, आई ए उधर चला जाएगा तो आई ए बी माइनस आई सी ए हो जाएगा। ठीक है, आई ए बी माइनस आई सी ए हो जाएगा। देन यहाँ का ये मैग्नीट्यूड लूँगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ से मान लो मैं लाइन करंट, इसको मैं लाइन करंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो आई ए बी एंड आई सी के मध्य जो एंगल होगा वो कितना होगा, बेसिकली मैं एट बैलेंस कंडीशन पे सोल्व कर देता हूँ। बैलेंस कंडीशन में सोल्व करूँगा तो जो आई ए बी एंड आई सी के बीच में एंगल होगा वो 120 एंगल होगा, 120 डिग्री, 120। तो ये जो करंट है आई ए बी और ये आई बी सी और ये आई सी ए, राइट। इनके ये बैलेंस कंडीशन पे क्या है, इसमें जो करंट होगा वो 120 डिग्री एंगल पे होगा। मैं बाकी बैलेंस के बारे में आगे जाते हुए बात कर लूँगा आगे कि बैलेंस कंडीशन क्या क्या होती है और उसमें करंट क्या होगा और जो उनके बीच में एंगल होगा वो कितना होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं अपन बैलेंस कंडीशन के बारे में भी। यहाँ पर मैं तो माइनस आई सी ए कितना हो जाएगा, ये माइनस आई सी ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई सी ए। तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई ए बी का स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा हो आपने 10th क्लास में, तो आई सी ए का स्क्वायर प्लस 2 आई ए बी आई सी ए मल्टीप्लाई कोस थीटा, जो इसके इन दोनों के मध्य का एंगल होता है, ये अपना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई ए बी के मध्य का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और यहाँ पर जो आई बी बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आई बी सी बराबर होता है एट बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 आई फेज लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि बेसिकली ये तो फेज है, आई फेज। ठीक है, और ये रूट के बराबर होता है ऐसे ही, तो आई फेज प्लस 2 आई फेज का स्क्वायर कोस, इन दोनों के मध्य का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60। ठीक है, इन दोनों का ये कोस 60 मतलब 37 मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 आई फेज का स्क्वायर। तो एक यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 आई फेज इज इक्वल टू क्या हो रहा है, लाइन करंट। तो यहाँ से बेसिकली आई फेज कितना हो गया, आई लाइन बाई √3, ये अपना फेज एंड लाइन, जो फेज करंट है और लाइन करंट में रिलेशन आ गया। बेसिकली जो फेज होगा वो कितना हो जाएगा, आई फेज आई लाइन बाई √3। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी, ये दोनों चीज़ें आपको
पता होना चाहिए यदि आपको डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानते हो तो। ठीक है, यहाँ से मैंने आई फेज एंड आई लाइन करंट है उसमें रिलेशन निकाल दिया है। बाकी जो जैसे स्टार कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन भी सेम होगा। तो मैं स्टार कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए डेल्टा कनेक्शन के बारे में। बाकी बैलेंस कंडीशन के बारे में मैं आपको आगे जाते हुए बता दूंगा कुछ टाइम बाद। बाकी में दूसरा है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है? स्टार कनेक्शन ये होता है, ठीक है, ये स्टार कनेक्शन हो गया। तो जो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, आइए इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा, ये आई बी। तो ये इसको मैं पोर्टिंग ग्राउंड में ले लूँगा। ठीक है, तो ये इसमें जाने वाला करंट पर जो फेज होगा वो, इसको मैं मान लो 0 ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, आई ए 0 और ये कितना हो जाएगा, आई बी 0 और ये कितना हो जाएगा, आई सी 0। तो बेसिकली जो आई ए 0 या इसको ग्राउंड ले सकते हो। तो बेसिकली ये फेज करंट हो गया। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा फेज करंट एंड लाइन करंट होगा वो सेम होगा, दिख रहा है। आई फेज करंट एंड करंट है वो आपको बेसिकली बराबर दिखाई दे रहा होगा। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपको रिलेशन मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो आई फेज किसके बराबर हो जाएगा, आई लाइन के। और जो वी फेज होगा नॉट इज इक्वल टू वी लाइन। ये चीज़ें ओनली फॉर वैलिड स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन के लिए और बाकी ये डेल्टा कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मान लो अब ये बराबर नहीं है तो ये कितना होगा, तो यहाँ से भी सेम ये होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी फेज कितना हो जाएगा, वी लाइन बाई √3। ये आपका फेज वोल्टेज आ जाएगा यहाँ से। बेसिकली जो फेज वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज होगा और जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, वी लाइन। तो यहाँ से वी लाइन और वी फेज तो बराबर दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा है तो यहाँ से वी फेज कितना हो जाएगा, वी लाइन। अब और क्वेश्चन में आपको जब तक दिया नहीं हो, कहा नहीं जाता है कि ये वी फेज वोल्टेज है या वी लाइन, तो आपको वी लाइन कंसिडर करना है, लाइन वोल्टेज कंसिडर करना है। तो बेसिकली मैंने डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है। देन मैं पावर के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। पहले मैं बैलेंस कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि बैलेंस कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बैलेंस कंडीशन मीन्स होता है यदि आपको जो तीनों ब्रांच दिया हुआ है, जो सप्लाई की तीनों ब्रांच दी हुई, यदि आपको बराबर दे दी जाए, मतलब उनका इम्पीडेंस सेम हो जाए, तो वो भी एक बैलेंस कंडीशन है। जब इम्पीडेंस सेम हो गया तो करंट भी सेम होगा, तो करंट भी सेम होगा। और जब करंट सेम हो गया, इम्पीडेंस सेम हो गया, तो उसका जो एंगल है तीनों के बीच का, वो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं बैलेंस कंडीशन की बात कर लेता हूँ यहाँ से। ये लो बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में 3 चीज़ें याद रखना आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस कंडीशन दिया हुआ है, तो जो इम्पीडेंस होगा, मान लीजिए जो स्टार कनेक्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो Z1 है और Z2 है और Z3 है। तो यहाँ पर जो Z1 बराबर Z2 और बराबर Z3, उनका इम्पीडेंस बराबर होगा एक तो, ठीक है। अब जब इम्पीडेंस सेम हो गया तो जो इसके जो I1 करंट होगा और जो I2 करंट होगा और जो I3 करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये हो गया एक चीज़ है। आपको यदि ये सारा बराबर हो गया तो जो इनके एंगल होगा, जो एंगल होगा वो इनके बीच का 120 डिग्री होगा एंगल। ये आपको पता होना चाहिए बैलेंस कंडीशन के बारे में। जो इनके बीच का एंगल होगा 120
डिग्री होगा। ये है बैलेंस कंडीशन की, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। बाकी नेक्स्ट में पावर के बारे में बात कर लेता हूँ। यदि जो पावर होता है अपना क्या होता है, सिंगल फेज में क्या होता है, वी आर एम एस मल्टीप्लाई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, ये हो गया सिंगल फेज। ठीक है, फॉर सिंगल फेज। और जो थ्री फेज में होता है वो क्या हो जाएगा, थ्री फेज में क्या हो जाएगा, या इसको मैं किस वी एम बाई आई एम बाई टू भी लिख सकता हूँ। तो जो इसमें जो पावर होता है, थ्री फेज में पावर एकदम 3 सोर्स दिए हुए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं थ्री वी एम आई एम कोस पाई, इसका ये तो हो गया। इसको मैं ऐसे करता हूँ वी एम बाई टू लिख लेता हूँ। ठीक है, सही रहेगा। तो वी एम आई एम बाई टू लिख सकते थे। वी आर एम एस क्या होता है, वी एम बाई रूट टू। आई एम भी क्या होगा, आई एम बाई रूट टू। तो दोनों रूट टू मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो वी एम बाई आई एम बाई 2 हो जाएगा। और ये यदि ये होता है फोर थ्री फेज। ठीक है, ये थ्री फेज के लिए होता है। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, पावर फ्रिक्वेंसी होगी, वो भी जस्ट डबल होगी। डबल फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो जो पावर की फ्रिक्वेंसी होगी थ्री फेज में वो डबल 100 हो जाएगी, मतलब उसका जस्ट डबल। तो मैं पावर के बारे में बता दिया, बैलेंस कंडीशन के बारे में बता दिया, स्टार कनेक्शन के बारे में बता दिया, डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता दिया। तो बेसिकली आपको मैं यदि शॉर्ट बताना चाहूँ कि आपको क्या याद रहना चाहिए थ्री फेज में, वो चीज़ें बता देता हूँ। यदि आपको लोड एंड सप्लाई दिया हुआ है, मान लो आपको लोड भी स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में दिया हुआ है और सप्लाई दिया हुआ वो भी स्टार कनेक्शन एंड लोड कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या याद रहना चाहिए। मान लो आपको स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, तो स्टार कनेक्शन मतलब आपको ये हो गया स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन मतलब आपको दिख गया होगा स्टार ऐसे ऐसे होता है। तो स्टार कनेक्शन में जो करंट होता है वो आई फेज के बराबर होता है। जो फेज वोल्टेज होता है वह ये होता है, ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरा है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या याद रहना चाहिए, जो आई फेज होता है वो आई एल बाई रूट 3 होता है, और जो वी फेज होता है वो वी लाइन के बराबर होता है। बस ओनली आपको स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के बारे में इतना सा पता रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और पावर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, यही था आपका ऐसी एनालिसिस। अपने जो सिलेबस में इतना सा कंसिडर किया हुआ है, इतने सा कंसिडर आपका काम बन जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा जिससे कि आपके डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। बाकी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे कि पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें अपन फेज के पावर भी निकालेंगे, फेज के वोल्टेज, फेज करंट भी निकालेंगे, सब कुछ उसमें बताऊँगा मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देन आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपको शायद पूरा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें सब कुछ बता दिया। सो थैंक यू एवरीवन।